अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बड़ा अच्छा सप्लीमेंट है फ़िश ऑयल जो कि हार्ट के लिए जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। क्योंकि फ़िश ऑयल जो है वो हार्ट में जितने भी मसले हो रहे होते हैं, जैसे जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आर्टरीज ब्लॉक होने लग जाती हैं, जो जैसे दिल की जो नसें रगें वगैरह होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। वो किसी भी वजह से हो सकती हैं, या तो कैल्शियम आप ज़्यादा खा रहे हैं, या फ्राइड आइटम्स या ऑयली फूड वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो आपका हार्ट जो होता है उस पे मसले शुरू हो जाते हैं। और इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं जी, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो आर्टरीज़ होती हैं उनके ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी डिजीज़ेस शुरू हो जाती हैं। हार्ट की बहुत सारी डिजीज़ेस के लिए फ़िश ऑयल बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हार्ट ब्लॉकेजेस को जो है वो ट्रीट करते हैं। और फ़िश ऑयल ना सिर्फ हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि जो है वो इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ को भी सॉल्व करता है। अक्सर लोग जो है वो इनफर्टिलिटी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अच्छे-अच्छे फिजिशियंस और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वगैरह, पता नहीं कितने-कितने जो है वो फिजिशियन और इन लोगों के पास जाते हैं। लेकिन वो लोग डायरेक्ट या तो क्या करते हैं, एक टैबलेट है जिसका जेनेरिक क्लोमिफ़ीन है, जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है, उस पे डाल देते हैं, या नहीं तो फिर एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का जो इंजेक्शन है उस पे, या मेनोट्रोपिन इंजेक्शन पे डाल देते हैं, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ये जो ट्रीटमेंट्स हैं इन पे डाल देते हैं। तो आप ज़रूर जाइए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, अपना ट्रीटमेंट भी करवाइए। वो आपको कुछ स्पेसिफिक टेस्ट, लैब टेस्ट लिख के देंगे, वो भी करवाइए। मगर साथ-साथ ये फ़िश ऑयल आप ज़रूर स्टार्ट रखिए। फ़िश ऑयल बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों तक के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसके इतने बेनिफिट्स हैं। बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमलेशिया के लिए भी, यानी जिसमें बोन्स जो हैं वो वेरी थिन हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं और आसानी से ब्रेक हो जाती हैं, उसके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि इसमें विटामिन डी भी होता है फ़िश ऑयल में। और आँखों के लिए भी ये बहुत फ़ायदा है। आई के आजकल बहुत सारे मसले होते हैं, जिसकी वज़ह से अक्सर लोगों को चश्मे लग जाते हैं। कोई लोग चश्मे से तंग आके लेंसेज़ लगवा लेते हैं। इतने मसले, किसी को शॉर्ट साइटेडनेस, किसी को लॉन्ग साइटेडनेस, इतने मसले आइज़ के आ रहे होते हैं। उन सब की ट्रीटमेंट के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, जो इस फ़िश ऑयल में पाया जाता है। और साथ-साथ इसमें विटामिन ई भी है। विटामिन ई स्किन, हेयर, नेल और साथ-साथ इनफर्टिलिटी इश्यूज़ को सॉल्व करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि स्किन के क्या मसले हो गए, सोराइसिस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। स्कैबीज़ हो गई, ख़ारिश वग़ैरह जैसे, और साथ में एक्जिमा हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसके लिए फ़िश ऑयल बहुत ज़रूरी है। और फ़िश ऑयल में जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी होता है। हालाँकि ये जो है वो, अब आप पूछेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल तो हमें कम करने के लिए खाना है। तो जनाब, कोलेस्ट्रॉल की भी 3 टाइप्स होती हैं, एचडीएल, वीएलडीएल और एलडीएल। एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। और एलडीएल, वीएलडीएल जो कि लो डेंसिटी और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये ख़राब किस्म का जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके लेवल्स को लो करने में जो है वो बहुत अच्छा जो रोल होता है वो प्ले करता है। बहुत सारे मसले आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको कोमोर्बिडिटीज़ है, जैसे कि अगर आपको शुगर वगैरह भी है, उसके साथ-साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ लेने से पहले आप ये याद रखिए कि आप कोई ऐसी ड्रग तो उसकी, या कोई ट्रीटमेंट जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर है, या कोई भी और भी डिज़ीज़ है, स्ट्रोक अल्लाह ना करे, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसके साथ कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से इसकी एब्ज़ॉर्प्शन रुक जाती है। अक्सर जो है वो दवाइयों का भी, जैसे ड्रग ड्रग इंटरैक्शन, दवाई का भी एक ख़राब जो होता है वो एक्शन हो जाता है साथ लेने से, या ड्रग फूड, कोई ऐसी ड्रग और फूड ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी एब्ज़ॉर्प्शन ड्रग की कम हो गई, वो ड्रग फूड इंटरैक्शन कहलाता है, जिसकी वजह से दवाई का कोई लेने का फ़ायदा नहीं होता। तो इसके साथ-साथ, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप यही ब्रांड का लें, क्योंकि मेरे पास ये ब्रांड अवेलेबल था, इसलिए मैंने ये ब्रांड शो कर दिया आपको। और इसके साथ-साथ इसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे-ऐसे जो अ, फ़ायदे हैं ना, कि यानी कि आपके हेयर्स को भी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट है ये, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। सर्दियों में लोग स्टिक हो जाते हैं और उनसे कोई काम नहीं, उनकी बॉडी स्टिफ़ होने लग जाती है, अक्कड़-अकड़ जाती है, उनको जॉइंट्स के मसले आते हैं, आर्थराइटिस वगैरह के, उन सबको ये अच्छे से ट्रीट करता है। हाँ, मेक श्योर आप इसको जो है किसी डेयरी प्रोडक्ट के साथ ना लीजिए, यानी जैसे अंडे, दूध, मक्खन वगैरह, इन चीज़ों के साथ तो आप अवॉइड कीजिए। और कोई भी मील के 1 घंटे बाद लीजिए, और
इस दवाई को लेने के इस सप्लीमेंट को लेने के 1 घंटे बाद तक कोशिश कीजिए कुछ ना लीजिए। जिनको हेडेक, माइग्रेन या फिर जीआई प्रॉब्लम्स हैं, जीआई ब्लीडिंग वगैरह इश्यूज़ हैं, हेमरॉइड्स यानी कि पाइल वगैरह इस तरह के इश्यूज़ हैं, पेट अपसेट होने के मसले वगैरह हैं, तो इनको वो ध्यान से लीजिए और साथ-साथ पानी का इंटेक ज़्यादा रखिए, ताकि फिर इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो सारी जो है वो एलिमिनेट हो सके और आपको इसके बेनिफिट्स मिल सकें। और आप कोशिश कीजिए कि इसको ट्वाइस टू थ्राइस अ वीक लीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द वगैरह की शिकायत है तो इसको जो है वो बहुत सारे पानी के साथ लीजिए और हफ्ते में 1 दफ़ा लीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप जो है वो इसको ऐसे टाइम लीजिए जिस टाइम आप चाय वगैरह ना पिएं, क्योंकि चाय जो है वो फिर ज़ाहिर है आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको इम्बैलेंस कर देती है, यानी जितने भी आपके अंदर जो मिनरल्स वगैरह हैं उन सबको कम कर देती है। तो जो भी सप्लीमेंट है इस तरह के सप्लीमेंट्स हो गया, कोई और भी सप्लीमेंट है उसको प्लेन वाटर के साथ लीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।